नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी है। मौसम बदल रहा है, ऐसे में सर्दी जुकाम होना बहुत आम सी बात है। सर्दी जुकाम एक ऐसी परेशानी है जिसे ठीक होने में 2 से 4 दिन तो लग ही जाते हैं। जुकाम अगर 1 हफ्ते से ज्यादा रह जाए तो वो फिर कॉमन फ्लू कहा जाता है, लेकिन अगर जुकाम आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है तो ये साइनस होने का सिग्नल है। बिल्कुल। साइनस की अगर बात करें तो साइनस से नाक और चेहरे में सूजन आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, किसी तरह की स्मेल का भी पता नहीं चलता, जो कोरोना का भी एक लक्षण हो सकता है। बिल्कुल। अगर कोई शख्स हुसैन साइनस की गिरफ्त में आ गया तो उसके मन में कोरोना का डर लगातार बना रहता है और ये बढ़ भी जाता है। बिल्कुल सही बात है। साइनस बिगड़ जाए तो माइग्रेन का रूप ले लेता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 7 में से 1 शख्स माइग्रेन का शिकार है। ये एक मोटा मोटा डेटा हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। करीब 150 मिलियन यानी 15 करोड़ लोग सिर दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं। भले ही साइनस और माइग्रेन गंभीर परेशानी नहीं है, लेकिन योग को अपनी जिंदगी का अगर आप हिस्सा बना लें तो साइनस और माइग्रेन जैसी पीछा ना छोड़ने वाली बीमारी को भी जड़ से मिटा सकते हैं। आपकी इस परेशानी का परमानेंट सोल्यूशन देने के लिए योग की दुनिया के सबसे बड़ा नाम स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मौसम बहुत सुहाना लग रहा है आपके जहां पर आप खड़े हैं, लेकिन हम जहां हैं यहां भी मौसम काफी सुहाना हो चुका है, दिल्ली एनसीआर में भी। स्वामी जी प्रणाम। लगातार कल रात से बारिश भी हो रही है। आपको सूर्य नमस्कार पूर्वक नमस्कार है। और यहाँ बारिश में मैं योग कर रहा हूँ, वर्षा योग हो रहा है। क्या बात है स्वामी जी। और रोज जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे, जो योगिक जॉगिंग कर लेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, उनको सर्दी जुकाम साइनस माइग्रेन पेन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन स्वामी जी मुश्किल ये है कि सर्दी जुकाम अगर किसी को हो जाए तो वो कॉमन सर्दी जुकाम है या फिर वो कोरोना की दस्तक है, इस डर में वो जीता रहता है। तो सबसे पहले तो जरा ये इसका फर्क बता दीजिए कि आमतौर से जो सर्दी जुकाम होता है और कोरोना के जो सर्दी जुकाम के लक्षण, उसमें क्या फर्क है, और दोनों के लिए जो योगाभ्यास हैं वो भी एक ही हैं या कुछ अलग अलग करने हैं? देखो, एक तो जिनको गंध ना आए, गुलाब जल ले आना पतंजलि का, या गुलाब का फूल देख लेना कोई जी। गुलाब के फूल में जब खुशबू ना आए और जब मीठा ना लगे, हनी खा करके देख लेना। हनी गुड़ चीनी क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए हनी गुड़ मुनक्का आदि खा के देखना, मीठा मीठा ना लगे और गंध ना आए, और आप आधा मिनट से ज्यादा जब श्वास रोक ना पाए, जब आप ऐसे ब्रेथ को होल्ड करते हैं ना, और आधा मिनट से पहले ही आप के फेफड़े में कुछ होने लगता है, तो इसका मतलब समझ लेना आपके एलोलाइज पर कोरोना का अटैक हो गया है। और योगिक जॉगिंग भी करवा देते हैं। सूर्य नमस्कार तो करना ही करना है। योगिक जॉगिंग के भी 12 पोज कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम ये 2 पोज, 1 और ये 2। तो कोरोना में गंध भी लगभग चली जाती है काफी लोगों की, फिर मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाता है, और फिर उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उतना अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि कोरोना सबसे जाके हमारे लंग के एल्वोलाइज पर, फेफड़ों के ऊतकों पर असर करता है जी। तो ये एक तो सामान्य लक्षण बता दिया। तो ऐसा यदि और आधा से 1 मिनट तक आप ब्रेथ को होल्ड नहीं कर पाते, इसका मतलब आपको कोरोना है। चाहे कोरोना हो चाहे सर्दी जुकाम हो, एक तो योगिक जॉगिंग करना जितना हो पाए, ऐसे ऐसे ये और ये 2 अभ्यास तो सब आराम से कर ही लेते हैं। कोई पूरा करना चाहे तो ये पहला अभ्यास, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ऐसे ये चौथा, और फिर ये 5वां, ऐसे, फिर ये 6ठा, ऐसे इस प्रकार से, और फिर 7वें में ऐसे लंबे लंबे श्वास। फिर ये 8वां ऐसे
क्रॉस करके त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, 9वां, फिर ये 10वां, फिर ये 11वां बताया था और ये 12वां। स्वामी जी, मतलब जो सबसे बड़ा फर्क आपने बताया, 12 अभ्यास कोई कर ले तो बहुत अच्छा है जी। स्वामी जी, जो सबसे बड़ा फर्क आपने बताया वो ये है कि अगर कोई सांस अपनी कम से कम 30 सेकंड तक रोक ले रहा है तो उसको कोरोना नहीं है, आम सर्दी जुकाम हुआ है जी। ठीक है, हाँ, ये बात एकदम पक्की है। तो ये योगिक जॉगिंग, ये सूर्य नमस्कार, ये तो सब लोग कर ले। तो सर्दी जुकाम से लेकर के जितने भी कम्युनिकेबल नॉन केबल डिजीज है सबके लिए अच्छा है। ये देखो ऐसे, ये है प्रणाम आसन, फिर यह ऊर्ध्व हस्तासन, फिर यह पाद हस्तासन, फिर ऐसे दाएं पैर पर बैठ गए तो ये हो गया दक्षिणस्थ संचालन आसन, ये पर्वतासन, ये साष्टांग आसन, ये भुजंगासन, ये पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम आसन। तो इस सूर्य नमस्कार तो सबको कर लेना चाहिए। जो मैं बात बता रहा था लक्षण के तौर पर जी, तो ये ऐसे श्वासों को भर करके देखे और होल्ड करके देखे। आधा मिनट से कम यदि आप होल्ड कर पा रहे हैं और यंग है तो 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं, तो इसका मतलब गड़बड़ है। आधा मिनट तक होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और नाक से गंध आने में और स्वाद में, खास करके मीठा, तो आप, मैंने कहा हनी, गुड़ और शक्कर जो है ये थोड़ा खा के देख ले, मुनक्का आदि, खजूर आदि, तो उससे पता लग जाएगा आपको। और यदि ये लक्षण नहीं है तो जो है आपको सामान्य सर्दी जुकाम है। अब देखो, अभी हम आसन भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें अभी हम बता देते हैं। आज आप चारों तरफ मेरे देख रहे हैं, ये शोभा के लिए नहीं रखे हैं, ये हल्दी है। इस हल्दी के को कैसे पानी में, दूध में उबाल करके पीना है, तो अंत में दूध में कच्ची हल्दी को कैसे पकाया जाता है, हल्दी का पाक कैसे बनाया जाता है, उसके लिए भी हमने तैयारी कर रखी है। तो दूध और हल्दी कद्दूकस करके मैं आपको बाद में बताऊंगा। हल्दी का अचार कैसे बनाया जाता है, कच्ची हल्दी सुबह सुबह कैसे खा सकते हैं, तो हल्दी का भी हम उपयोग बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बात ये बताना देना चाहता हूँ जी, जैसे अभी सर्दी है, अब सर्दियों में सुबह, अब सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो खाली पेट जो है सुबह सुबह, ये तो मैंने बादाम रोगन की डब्बी के अंदर ये जो है सरसों का तेल डाला हुआ है। सरसों का तेल 5-5 बूंद नाक में डालने। अंत में हम जल नीति, सूत्र नीति भी बताएंगे। जिनकी नाजुक प्रकृति है वे बादाम रोगन नाक में डालने। ये बादाम रोगन, ये भी हम बताने वाले आज। बादाम रोगन कैसे नाक में डालते हैं, खुद डाल करके भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। स्वामी जी, एकदम से सर्दी जुकाम निकल जाता है। और बिल्कुल, जिनके नाक बंद होते हैं, कई तरह के नोजिल ड्रॉप्स डालते, वो एलोपैथी के केमिकल्स वाले, उनकी जरूरत कतई नहीं है। षडबिंदु तेल, अणु तेल, बादाम रोगन, कच्ची घानी का सरसों का तेल। स्वामी जी कुछ कह रहे थे, ये औषधियों के बारे में और खाने पीने की जो आप बातें बता रहे हैं, इसको हम जरा बाद में थोड़ा कर लेंगे। अभी जरा योगाभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके साथ योग करने के लिए। तो योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार रोज करना है जी। इसके साथ साथ पद्मासन में बैठ करके आगे झुक गए तो योगा मुद्रासन। जिसका भी पेट खराब होता है उसका फिर गला खराब होता है, फिर उसके दिमाग पर असर होता है, क्योंकि कफ जो है यहाँ जम जाता है, माथे पर असर होता है। पेट खराब, गला खराब, दिमाग खराब, और फिर पूरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो सब कुछ के लिए पेट का, दिल का, दिमाग का ठीक होना जरूरी है। तो योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ करके जो आगे झुक सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो नहीं तो इसका विकल्प बता रहा हूं, ऐसे आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिका दी। इससे पेट, पीठ, दिल, दिमाग, पूरा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, नाड़ी तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, हृदय तंत्र सब अच्छा हो जाता है। इससे यौन तंत्र भी अच्छा होता है। जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं
और इससे मूत्र संस्थान भी अच्छा होता है, पाचन संस्थान, हृदय संस्थान, श्वसन संस्थान। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके। जो पद्मासन में ना बैठ पाए वे सुखासन में बैठ के ऐसे आगे झुक जाए। जो ऐसे भी ना कर पाए तो फिर वो वज्रासन में बैठ के, जो वज्रासन में न बैठ पाए कुर्सी पर बैठ करके आगे झुक जाए ऐसे, और 1 मिनट तक ऐसे आगे झुक करके रुके। तो ये योग मुद्रासन जो पहले बताया, अभी जो बता रहे हैं मंडूकासन, ये बहुत अच्छा होता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा पाचन तंत्र, पूरी जो फ्रंट साइड हमारी वो भी अच्छी होती है और बैक साइड की भी एक्सरसाइज होती है इससे। तो पेट पीठ दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, लेकिन बहुत अधिक कमर में दर्द होने पर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होने पर, फिर बहुत ज्यादा दर्द होने पर आगे झुकने के लिए हम मना करते हैं। तो आगे झुके जी, तो वज्रासन में आगे झुके ऐसे भी, और मुट्ठियां बंद करके ऐसे भी करते हैं। आगे झुकने से वज्रासन में आगे झुकते हैं तो मंडूकासन, और पद्मासन में आगे झुकते हैं तो योग मुद्रासन। ये दोनों आसन सबको जरूर करने चाहिए। 1 मिनट ऐसे रुक जाएं, एकदम पूरा सेट हो जाता है पेट, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को गति मिलती है, गति से शक्ति मिलती है। जो हम बोलते हैं ना इस योग से ये फायदा होता है, तो इसके पीछे का एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है। क्योंकि ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया कि इससे ये होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे एक साइंस है। इसलिए योग एक साइंस है, ये कोई मजहब, कोई मतपंथ संप्रदाय नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे पूर्वजों से हमें मिला है तो क्या इस पर तो गौरव होना चाहिए। तो मंडूकासन, फिर ये उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में ऐसे पीछे की ओर झुका ऐसे। जब हमने योगाभ्यास शुरू किया था तो यहाँ पर तेज वर्षा चल रही थी, पीछे तालाब में भी बूंदे दिखाई दे रही थी उसकी गिरती हुई इस पूरे तड़ाक के अंदर। लेकिन अब बूंदे रुक गई है, नहीं तो मैं ऊपर ऐसे मुंह कर रहा था तो ऊपर से बूंदे पड़ रही थी। तो ये उष्ट्रासन हो गया। जो ऐसे नहीं कर पाए वो ऐसे एड़ियों से ऐसे उठ जाएं और ऐसे आ जाएं। ये बात अच्छा है। ऐसे आगे पीछे झुकने से पेट पीठ भी अच्छे हो जाते हैं, फेफड़े हो जाते हैं अच्छे, श्वसन तंत्र अच्छा हो जाता है। तो ऐसे पीछे ऐसे भी झुक सकते हैं, ऐसे ही वज्रासन में पीछे झुक गए ऐसे, और ऐसे झुक करके और ऐसे रुक गए ऐसे। तो ये जिससे बन पाए उतना इतना ये कर ले। फिर कम से कम वक्रासन तो सभी कर लेते हैं जी, ऐसे। अच्छा स्वामी जी, आप योगाभ्यास सिखाते सिखाते कुछ सवाल भी सुन लीजिए और उसके जवाब भी देते रहिएगा, क्योंकि बदलते मौसम में आमतौर से लोगों को एलर्जी होती है। जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो सर्दी जुकाम और इस तरह की दिक्कत होती है। जब टेम्परेचर बदलता है छींक आने लगती है, बहुत सारे लोगों को नाक बहने लगती है। इसी से जुड़े बहुत सारे सवाल स्वामी जी फेसबुक के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले तो नमस्कार कर रही हैं सरला आपको, सरला यादव। उनका सवाल ये है कि जब वो रोज सुबह उठती हैं तो नाक बहने लगती है, मुंह धोते धोते ही नाक बहने लगती है, और वो फिर दोपहर तक ये सिलसिला जारी रहता है। और कह रही हैं कि मैं 2-3 बजे तक ये सब चलता रहता, और काढ़ा वो गिलोय का रोज पीती हैं, लेकिन अभी वो काबू नहीं कर सकी हैं। वो चाहती हैं कि आप कुछ और बेहतर उपाय बताएं। एक तो स्वासारी का काढ़ा पिए और चाय छोड़ दें, चाय कॉफी छोड़ करके दिव्य पेय पिया करें। चाय की जगह दिव्य पेय और स्वासारी और गिलोय दोनों मिलाकर के पिए, तब पूरा फायदा होगा उनको। और दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लिया करें। दूध में हल्दी और शिलाजीत और थोड़ा सा च्यवनप्राश ले ले, 1-1 चम्मच। और जो है ये सरसों का तेल या अणु तेल या षडबिंदु तेल, ये अणु तेल, षडबिंदु तेल या सरसों का तेल, कच्ची घानी का पतंजलि का सरसों का तेल इधर ला दो। तो ये सरसों का तेल मैंने इसके अंदर डाल लिया है। ऐसे कोई ड्रॉपर में डालने, किसी भी एक ड्रॉपर में डाल करके ये सरसों का तेल थोड़ा गुनगुना करके डालने, तो सुबह ही पूरा नाक साफ हो जाएगा। 100 से लेकर के मैंने देखा 200 ग्राम तक लोगों को कफ निकल जाता है। सबसे अच्छा ही सरसों का तेल, किसी भी कारण से किसी का भी नाक बंद हो।
और मैंने इसका प्रयोग सामान्य लोगों से लेकर के विशेष लोगों तक सब पर कराया हुआ है। एक दिन मैंने पहले भी बताया था। जी जी। एक बार हेमा मालिनी जी को गोमुखासन कर लेते जी। नाक बंद हो गए 7 दिन तक और बोले स्वामी जी सारे एंटीबायोटिक खा लिए, कोई काम ही नहीं कर रहा है, गोमुखासन करते करते बता रहा हूँ। बोले अभी नाक बंद है, गला बंद है, आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। तो मैंने कहा सरसों का तेल डालो। बोले मजाक कर रहे हो क्या स्वामी जी? मैंने कहा डालो तो सही। उन्होंने एक एक चम्मच दोनों नाकों में डाल लिया। एक बार तो घूमा पूरा माथा, बाद में 10 मिनट बाद फोन आया, बोले स्वामी जी तो पूरा खुल गया एक ही बार में डालने से। बहुत ये इतना जबरदस्त है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि ये जिनकी बहुत नाजुक प्रकृति हो बादाम रोगन डालें, जिनका मध्यम वेग हो तो षडबिंदु और अणु तेल डालें। ये और ये तो एकदम घरेलू है। कोई भी अपने घर में जो है सरसों का तेल ये नाक के अंदर डालने जबरदस्त फायदा होता है, अद्भुत। और साथ में स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी ये साथ में ले लें, दूध में हल्दी चलाइए तो 100% फायदा होगा। चलिए तो सबका जुकाम अब ठीक होगा। योग भी साथ साथ में बताए जा रहा हूँ। ऐसे इससे फेफड़े पूरे अच्छे हो जाते हैं। मकरासन, भुजंगासन ये रोज करना है। स्वामी जी रूबी हैं ये फेफड़ों के लिए और पीठ के लिए, दोनों के लिए। जी स्वामी जी रूबी हैं आसाम से, वो पूछ रही हैं आपसे कि बोलिए। उनको टेस्ट और स्मेल आनी उनको कम हो गई है, बल्कि तो उसको कैसे वो ठीक कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं वापस दोबारा से? तो ये कोरोना के अलावा भी ऐसे भी सामान्य रूप से बहुत लोगों को टेस्ट की और ये स्मेल की दिक्कत आ जाती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, रोज बादाम रोगन नाक में डालें और कपालभाति प्राणायाम करें। और जो मंडूकासन आदि बताए थे उससे पूरी जो हमारे जो सलाइवा हैं, जो मुंह में जो हमारी लार ग्रंथियां हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और एक हम मंजन देते हैं जी, दिव्य दंत मंजन या दंत कांति एडवांस दंत मंजन। उसके करने से अपने आप हमारे मुंह के सलाइवा जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दंत मंजन किया करें और बादाम रोगन नाक के अंदर डाला करें। यदि उनको कफ कोल्ड भी ज्यादा रहता है तो फिर सरसों का तेल डालें। तो मैंने बोला बादाम रोगन, षडबिंदु तेल, अणु तेल या ये कोई भी डाले, जबरदस्त है। मकरासन फिर भुजंगासन, तो उस बहन को ये समस्या से निजात मिल जाएगा। स्वामी जी एक सवाल कर्नाटका से है। एक साहब हैं वो कैसे रोका जी स्वामी जी ले लो। एक सवाल कर्नाटका से है। एक साहब हैं, उनके दोस्त के पिताजी अस्पताल में एडमिट हैं कोरोना की वजह से, वो कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन उनके चेस्ट में बहुत ज्यादा कंजेशन है। वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बताएं जिससे वो अस्पताल में एडमिट रहते रहते कोरोना पे भी कंट्रोल कर लें और अपने चेस्ट कंजेशन को भी ठीक कर लें। एक तो ये स्वासारी जो क्वाथ मैंने बताया, पहले भी बताया था, फिर वापस बता रहा हूं। स्वासारी और गिलोय का क्वाथ, गिलोय में थोड़ा सा हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी ये डाल ले, और नहीं डालने की भी कोई जरूरत नहीं। तो गिलोय और स्वासारी इसमें सब कुछ है। इसके अंदर एक साथ मुलैठी, कटेली, काला बादशाह, सफेद चंद, बनफसा, तुलसी, पिपली, दालचीनी, लौंग, सौंठ, तेजपात, भारंगी, लिसोड़ा, अमलतास, बनफसा और धरतूर के भी पत्र होते हैं, वो भी अस्थमा के लिए विशेष फायदे होते हैं। उसको ऐसे धतूरा ऐसे घोट करके नहीं खाना चाहिए। तो ये भुजंगासन, स्वासारी और गिलोय ये पिला दे। और स्वासारी जो वटी हम देते हैं, स्वासारी और कोरोनिल, ये दोनों अपने पिता को दे दें वो, तो निश्चित रूप से उनको फायदा हो जाएगा और कंजक्शन खत्म हो जाएगा और कोरोना का अटैक भी कम हो जाएगा। वो बहुत जल्दी 5 से 7 दिन के अंदर ही नॉर्मल हो जाएंगे। भुजंगासन, शलभासन, प्राणायाम जरूर करें ऐसे सब भाई बहन। बिल्कुल। तो ये अभ्यास मैं आसनों के बता रहा था। माइग्रेन पेन है, साइनस है, कफ है, तो ये उत्तान पादासन, नौकासन ये तो सबको करने चाहिए, क्योंकि पेट जिनका ठीक नहीं रहता उनको सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड ये बने रहेंगे। तो उत्तान पादासन, नौकासन ये आधा आधा 1-1 मिनट सब कर लिया करें, सबके लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ जिनसे हो पाए आराम से हो जाता है, वैसे तो आधा कर लें, जिनसे पूरा हो पाए तो पूरा कर लें। इसे पवन मुक्तासन। और रिलैक्स होने के लिए तो सबसे अच्छा है ही मरकट आसन, एक तरफ पैर एक तरफ गर्दन है। अब जिनको माइग्रेन पेन बहुत अधिक रहता है उनको सर्वांग आसन कर लेना चाहिए।
सर्वांग आसन से माइग्रेन पेन 100% अच्छा हो जाता है। और प्राणायामों में अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो बहुत जरूरी है, वो अब आगे बताने वाले हैं। तो ये बहुत जबरदस्त है मरकट आसन। अंत में सब आसन सब कर लिया करें जी। जिनको माइग्रेन पेन उनके लिए मैंने बताया, ये सर्वांग आसन भी करें। उनके लिए जन नेति सूत्र नेति भी बताएंगे। ये सर्वांग आसन बहुत जबरदस्त है। आधा से 1 मिनट और धीरे धीरे बढ़ा करके 2 मिनट तक कर सकते हैं। माइग्रेन पेन 100% अच्छा हो जाएगा। माइग्रेन पेन के 3 कारण होते हैं, वात पित्त कफ। पित्त के कारण से है तो वीट ग्रास और एलोवेरा पी ले और अविपत्ति करचूर्ण मुक्ता शुक्ति भस्म के साथ ले ले तो पित्तज माइग्रेन पेन ठीक हो जाएगा। कफ के कारण है तो स्वासारी बटी, स्वासारी क्वाथ ये सब ले ले और दूध में हल्दी शिलाजीत और साथ में ही ये सरसों का तेल नाक में डाले, अणु तेल आदि ये डाल करके कफ कम कर लें। और कफ को कम करने के लिए लक्ष्मी विलास, संजीवनी, ये आयुर्वेद की जो औषधि है सदियों से आजमाई हुई। और वातज सिर में दर्द है तो उसके लिए सर्वांगासन, हलासन। और जिनको वातज सिर में दर्द है तो वे ऐसे ये शीर्षासन भी कर सकते हैं। जिनको माइग्रेन पेन है उनके लिए बता रहा हूं, ये शीर्षासन है, ये जबरदस्त है। जिनको भी वातज सिर में दर्द है उनके लिए बता रहा हूं, ऐसे आधा से 1 मिनट ऐसे करने हैं। और स्वामी जी, माइग्रेन पेन के लिए साइनस के बारे में तो सर्वांग आसन के अलावा ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो जबरदस्त है। स्वामी जी, लेकिन माइग्रेन का जो दर्द होता है वो तो बड़ा खतरनाक होता है और आधे सिर में लगातार इतनी तकलीफ होती है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा अभी फर्क करना मुश्किल हो रहा है कि आपने जो साइनस के लिए तो योगाभ्यास बता जी। देखो, साइनस और माइग्रेन पेन के लिए योगाभ्यास सेम होंगे। ठीक है। देखो, एक होता है एलोपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। हम देते सिस्टेमिक ट्रीटमेंट, सिस्टम को अच्छा करते हैं। कारण अभावात कार्य अभाव, कारण का निवारण कर दो। बीज ही खत्म हो गया तो वृक्ष कहां से होगा। हम बीज नाश करते, रोगों को निर्मूल करते, कंट्रोल नहीं क्योर करते। जिस कारण से माइग्रेन पेन हो रहा है, जिस कारण से कफ है, अब मैंने वात पित्त कफ ये 3 कारण बताए माइग्रेन पेन के। स्ट्रेस से माइग्रेन पेन होता है, वात पित्त कफ बढ़ने से माइग्रेन पेन होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलने से माइग्रेन पेन होता है, चिंता तनाव बहुत करने से माइग्रेन पेन होता है। तो उसका निवारण कैसे होगा? उसका निवारण होगा शीर्षासन, अनुलोम विलोम से, सर्वांगासन से। और इसके लिए मेधावटी खा ले, स्ट्रेस भी गायब। तो मेधावटी 2-2 गोली खा ले, नींद भी अच्छी आएगी, सिर में दर्द भी खत्म हो जाएगा, नस नाड़ियां कमजोर होगी दिमाग की वो भी अच्छी हो जाएगी। और बहुत ज्यादा सिर में दर्द है तो गोदंती 10 ग्राम, मुक्ता पिष्टी 4 ग्राम, आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ चाट लें। ये तो मेधावटी से काम हो जाता है। नींद कम आने से भी सिर में दर्द, माइग्रेन पेन होता है तो इससे नींद भी अच्छी आएगी, दिमाग की नस नाड़ियां अच्छी हो जाएंगी, सिर दर्द अच्छा हो जाएगा। मेधावटी ले लें। और बादाम रोगन ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, ये ब्रेन को भी अच्छा करता है। और मैंने कहा था ब्रेन का वेट चाहे बॉडी वेट का 2 ही ग्राम होता हो, लेकिन 25% पूरी बॉडी का जो तेल है, घी है, कोलेस्ट्रोल है, वो दिमाग में प्रयोग होता है। और वो दिमाग में के लिए सबसे अच्छा होता है गाय का घी और बादाम रोगन। तो ये 1-1 चम्मच बादाम रोगन दूध में भी डाल करके पिए और ये नाक के अंदर भी डाल ले। एक नेपकिन ले आना बेटा। और ये नाक के अंदर जब डालते हैं तो ऐसे ये चाहे कोई भी तेल डाल लें, चाहे ये अणु तेल डाल लें, चाहे जो है बादाम रोगन डाल लें। बादाम रोगन ऐसे ही नाक के अंदर कोई भी डाल सकता है, लगता नहीं है ये ऐसे। तो स्वामी जी, इसके लिए कोई खास समय होता है? रात में सोते वक्त डालना है, सुबह डालना है? अच्छा स्वामी जी, इसी सवाल में एक सवाल और आगे मैं जोड़ रही हूँ। अगर किसी को इंस्टेंट माइग्रेन का पेन हो रहा है तो वो ये बादाम रोगन या सरसों का तेल या अणु तेल जो आप बता रहे हैं वो डाले तो क्या आराम मिलेगा? हंड्रेड 100% आराम मिलेगा। ये जबरदस्त लाभ करता है डालते ही। अब मैंने कहा 3 तरह का सिर का दर्द है।
देखो अभी मैंने जैसे डाला, अब इससे कोई तीखापन नहीं लगता है, लेकिन सरसों का तेल डालेंगे तो आंखों में आंसू आएगा। ये लास्ट में डाल के दिखाऊंगा, क्योंकि उस समय फिर बोलने में थोड़ी सी असुविधा होगी। लेकिन स्वामी जी, ये बादाम का तेल डालने से भी गले में खराश होने लगती है। ये जब नाक से होते हुए गले में जाता है तो गला थोड़ा सरसराने लगता है, गले में थोड़ी खराश नहीं होता ना, गले में अच्छा लगता है, जैसे बादाम खाने से अच्छा लगता है ना। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जी। तो बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में डाल के पी जाएं। दूध देखो ही रखा है, और अभी प्राणायाम मुझे बताना है। अब इस दूध के अंदर कद्दूकस करके, दूध कद्दूकस लाओ, कद्दूकस करके हल्दी घिस के लाओ। तो देखो ये जो माइग्रेन पेन होता है 3 तरह का मैंने बोला। एक तो वातज, अर्थात शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ा हुआ, उसके कारण से हो रहा है। तो उसके लिए दूध में आपको शिलाजीत लेनी पड़ेगी, दूध में च्यवनप्राश लेना पड़ेगा, दूध में हल्दी लेनी पड़ेगी, और बादाम रोगन दूध में डाल के पियो, नाक में डालो। कफज है तो स्वासारी लो, और पित्तज है तो मैंने कहा व्हीट ग्रास एलोवेरा पियो, और जल नेति करो, दूध से नेति करो, दूध से, जल से, मैंने तेल से, सबसे नेति करा के दिखाया। अभी जल नेति भी बताने वाले हैं जी, लोग इंतजार जल कर नेति रहे भी हैं। हम बताने वाले हैं, सूत्र नेति भी बताने वाले हैं। तो पित्तज हो, पित्त के कारण से होता है तो फिर जल नेति कराते, कफ के कारण से होता है तो सूत्र नेति कराते हैं। और ये बादाम रोगन पहले से ही, और ये अणु तेल या सरसों का तेल पहले से डलवा देते हैं सूत्र नीति करने से पहले, जिससे कि अंदर से थोड़ा चिकना हो जाए। नहीं तो जैसे ही वो सूत्र अंदर जाता है तो उसका जो है असर होता है, किसी किसी को नाक से खून आने लगता है। देखो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, अब किसी किसी के नाक ही बंद हो जाते हैं, तो नाक बंद हो जाते हैं तो 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड या शक्कर लेकर के या मिश्री लेकर के, और 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं। पुराने से पुराना नजला दूर हो जाता है और एकदम नाक पूरे साफ हो जाते हैं। तो आपको एक विशेष बात मैं ये बताना चाहता हूं। 5-7 बादाम ले लो, 5-7 काली मिर्च ले लो, और धीरे धीरे मुंह में डाल के चबा लो, एकदम से साइनस, कफ, नजला, जुकाम एकदम से अच्छा हो जाता है। इतना जबरदस्त लाभ होता है इन चीजों का। ये घरेलू चीजें हैं लेकिन अद्भुत है, ये अद्भुत। तो ये प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सबको करने हैं। भस्त्रिका तो सबको पता ही है। तो ये क्योंकि हम अभी बरसात में योग कर रहे थे तो थोड़ा कफ का असर था, तो वो भी ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को बहका रखा है कि आपको यदि कफ है तो प्राणायाम नहीं करना। अरे कफ है तो प्राणायाम जरूर करना। और जिनको कफ है, दूध में हल्दी, 2 बूंद शिलाजीत, ये सबसे सस्ते और 100% प्योर शिलाजीत हम देते हैं, बाजार में 4-4 गुना महंगी मिलती है। और च्यवनप्राश, ये भी असली च्यवनप्राश है, जैसा महर्षि चरक धनवंतरी ने बताया था, और च्यवन ऋषि ने खाया था, बूढ़े जवान हो गए थे। आजकल नकली च्यवनप्राश बहुत मिलता है, जवान भी खाए तो बूढ़ा हो जाए। अब देखो ये बता रहा था मैं, हल्दी को कद्दूकस में कस लिया, और कद्दूकस में कस के फिर इसको ऐसे डाल दिया दूध के अंदर, और दूध के अंदर डालेंगे तो ये दूध को फिर थोड़ा अग्नि करो तो ये पक करके एकदम पीला हो जाएगा। ये जो दूध है, ये दूध पाक तैयार हो जाएगा इसका, हल्दी का। ये इतना जबरदस्त लाभ करता है। हल्दी रसायन है जी, आंवला रसायन है, ऐसी ये चीजें रसायन, गाय का घी रसायन है, ये बादाम अपने आप में रसायन है, माने हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, एंटी एजिंग है ये। तो भस्त्रिका, फिर ये कपालभाति, फिर अभी आज मैं
अदरक के तो बहुत चीजें बताने वाला हूँ। जी स्वामी जी, आप कई बार जल नीति और सूत्र नीति के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से दर्शक इंतजार कर रहे हैं जल नीति और सूत्र नीति के बारे में, उसके फायदे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप हल्दी के अचार और हल्दी से जुड़ी और चीजें जो बनाएंगे। देखो, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 10-15 मिनट, फिर उज्जाई, ये सबको करना है, ऐसे रोक करके रखना है। आधा से 1 मिनट तक, मैं 2-2.5 मिनट तक ऐसे रोक के रखता हूं, और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। फिर ये अनुलोम विलोम, कुछ कहते हैं कि सर्दी जुकाम में, माइग्रेन पेन में नाक बंद हो गए, तो नाक बंद हो गए तो उसका इलाज मैंने बता दिया। बादाम और काली मिर्च वो लो, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश आदि लो, स्वासरी और ये क्वाथ और स्वासरी ये बटी खाओ, लक्ष्मी लाल संजीवनी बटी लो, बादाम रोगन डालो, अणु तेल डालो, षडबिंदु तेल डालो, या सरसों का तेल। ये सरसों का तेल जो है ये लास्ट में डाल के मैं बताने वाला हूँ। अभी जल नीति सूत्र नीति वाले बच्चे इधर आ जाएंगे, जल नीति सूत्र नीति भी बता रहे हैं। और ये भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई के बाद ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत। भ्रामरी उद्गीत जो है ज्योत्सना जी कर लेंगे, उनकी भी ज्योति पूरी जागृत हो रखी है। तो जो है ये इधर रखो बेटा, और आइए इधर आइए, देखो ये इधर लेकर के आओ। ये जल नीति का लोटा है। ये जल नीति के लिए इसमें थोड़ा गुनगुना पानी डालते हैं। इसमें ये सरसों के तेल से भी कर सकते हैं, ये बादाम रोगन से भी कर सकते हैं, ये गाय के दूध से भी कर सकते हैं। मैंने बोला वातज है तो दूध से करना, पित्तज है तो दूध से करना, वातज पित्तज है तो दूध से, पित्तज है तो पानी से, और कफज है तो इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके करना। जल नीति और सूत्र नीति के लिए ये देखो, ये जो है ये सूत्र नीति, इसमें सूत्र से भी करते हैं, कैथेटर से भी करते हैं। तो पहले नाक में सरसों का तेल डाल दें और या बादाम रोगन डाल दें। इधर आओ, सूत्र नीति कौन करेगा? आप करेंगे ना, इधर लेटो। ये हमारे चिन्मय हैं, बड़े अच्छे ब्रह्मचारी हैं, लेट जाओ ऐसे, इधर लेटो ऐसे, हाँ लेट जा, घबरा मत। तो ये सरसों का तेल, षडबिंदु तेल या अणु तेल, कोई भी तेल, या बादाम रोगन जिनकी नाजुक प्रकृति है, कुछ छुई मुई की तरह होते हैं, तो ये नाक में ऐसे बादाम रोगन ऐसे डालने से पहले नाक एकदम चिकने हो जाएंगे, और फिर ये जल नीति करेंगे तो आराम, सूत्र नीति करेंगे तो आराम से ये नाक के अंदर चला जाएगा। अब इसका बादाम रोगन का ये फायदा है कि आंख में भी डल जाए तो कोई नुकसान है। चलो उठो, अब ये सूत्र नीति करेंगे। सूत्र नीति अब ये ऐसे ही डालेंगे और नाक से निकल जाएगी। देखो, नाक से डाली और गले में आ जाएगी तो ऐसे मुंह से निकाल देंगे। अब ये आसानी से हो गई। देखो, अब जो पहली बार करेंगे तो थोड़ा नाक से जो है पानी आएगा, आंखों से पानी निकलेगा, छींक आएगी, थोड़ा खांसी सी होगी। तो चलो अब उधर जाके करो। तो दो हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी कर रहे हैं, और जल नीति आप शुरू करो बेटा। पानी के डाल करके और एक नाक के अंदर ये ऐसे डाला, और एक नाक से पानी ऐसे लगाया लोटा, और मुंह खोल के रखा। मुंह खोल के रखते हैं तो दूसरे नाक से ऐसे पानी की धार बहने लगती है। जितनी आसानी से आपके शिष्य कर रहे हैं, एकदम तुर्री, ये देख के मेरा मुंह खुला रह जा रहा है, और बहुत सारे दर्शकों का मुंह खुला रह जाएगा, इतनी आसानी से कर रहे हैं आपके शिष्य। अच्छा स्वामी जी, बहुत दिनों से आपने चैलेंज नहीं दिया भाई, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं आजकल। स्वामी जी तो उनके लिए चैलेंज भी दे देंगे। तो ये जल नीति सूत्र नीति के बारे में कुछ सावधानी बता देते हैं। जी जी, एक तरफ से करने के बाद फिर दूसरी तरफ से करते हैं। एक नाक से किया तो दूसरे नाक से हमारे सन्यासी भी कर रहे हैं जल नीति सूत्र नीति। देखो, जल नीति में नाक से श्वास नहीं लेना तो नहीं तो माथे में चढ़ जाता है।
जिनको डिमेंशिया है, जिनको पार्किंसन पैरालिसिस है और जिनको अल्जाइमर है, जिनको एपिलेप्सी आती है, उनको ये कार्यक्रम नहीं करना, जल नीति और सूत्र नीति वाला। और मुंह से श्वास लेना है, नाक से श्वास नहीं लेना, ये खास बात ध्यान रखनी है। तो हमारे सन्यासी जी भी कर रहे हैं और ब्रह्मचारी जी भी कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, कितनी देर तक कर सकते हैं जल नीति किसी का सूत्र नाक नीति? बंद हो तो वो भी सरसों तेल आदि डाल सकते हैं। ये 100-200 ग्राम पानी निकाल दें एक तरफ से, स्वामी जी, और स्वामी जी, जल नीति और सूत्र नीति में वक्त कैसे बीत गया पता नहीं चला। अभी हल्दी की सब्जी बाकी है। हाँ, ये तो कार्यक्रम बाकी है ही अभी। तो और कल का चैलेंज ये जल नीति और सूत्र नीति ही है। चलिए ठीक है, जल नीति और सूत्र नीति। स्वामी जी ने चैलेंज दिया है दर्शकों जल नीति को। और सूत्र नीति लोग करके भेजेंगे ये। हाँ, और अब देखो, ये जो अदरक है, उसको अदरक को ऐसे काट करके, ऐसे छोटे छोटे पीसेस के अंदर ऐसे इसको लंबा लंबा काट लेते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से, और लंबा लंबा ऐसे काट करके इसके छोटे छोटे, जितने छोटे छोटे पीस होंगे उतना अच्छा है। इसके छोटे छोटे पीस करके, और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, गुजरात में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसको करते हैं। इसके अंदर ये ऐसे नींबू निचोड़ दो, नींबू निचोड़ दिया तो नींबू निचोड़ देने से जी, और इसके अंदर कुछ नहीं डालने की जरूरत नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, नींबू सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। तो आप देखो, ये नींबू ऐसे निचोड़ दिया, और नींबू इतना डाल दे कि करीब जैसे एक सीसी, गिलास दे दो, कोई भी ऐसे कांच की सीसी में फिर इसको जैसे भर के रखा तो करीब उसके अंदर नींबू जो है वो आधे तक नींबू रहे। नींबू भी अच्छा है सेहत के लिए, यानी नींबू के रस में डूबा रहे, खराब नहीं होता है, अपने आप में प्रिजर्वेटिव होता है, जिसके अंदर डालते हैं उसको भी खराब नहीं होने देते जी। तो नींबू डाल दें, और उसके अंदर थोड़ा नमक डाल दें, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें ऐसे। तो ये थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया और नींबू डाल दिया। आप देखो, अब ये इसका अचार तैयार हो गया है, हल्दी का और अचार। ये 100% हेल्दी अचार है। सबसे अच्छा अचार होता है आंवले का, और ये अभी जो मैंने बताया हल्दी का, नींबू का भी अचार पड़ता है जी। और उसको कैर बोलते हैं, टीट बोलते हैं राजस्थान में, उसका होता है। ये अचार खाने चाहिए। बाकी जो आम का अचार खाते हैं ये सबसे बेकार अचार होता है। देखो, अब ये खराब नहीं होगा, जो ऐसे इसमें सेंधा नमक डाल दिया और ये जो है नींबू डाल दिया। किसी को ज्यादा इसको टेस्टी बनाना है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा आप हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर राई डाल सकते हैं, और जिसके पास कच्ची हल्दी ना ये हो, भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा है ना। देखो, कच्ची हल्दी से ही होगा ये। कच्ची हल्दी ना हो तो किसी भी बात अचार के लिए आजकल लगा करके रखते हैं, माली के यहाँ से जा करके जी ले आए और अपने गमलों के अंदर ही घर में लगा ले और उसका अचार बना ले जी। तो हल्दी से आप हेल्दी रह सकते हैं। स्वामी जी ने जो बताया, इस तरह से आप हल्दी का अचार बना सकते हैं और इन योगाभ्यास के जरिए आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं। स्वामी जी अब जरा दर्शकों को बता देते कि कल क्या खास होने वाला है। 15 अगस्त से ठीक पहले यानी कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे कमजोर नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करने का उपाय। दिमाग में चल रही बातें जब एक ही पल में आप भूल जाते हैं तो कैसे इससे निजात मिल सकती है। साथ ही साथ कमजोर हाथ, कंधे और पैरों को मजबूत करने और स्टेमिना को बढ़ाने का यौगिक उपाय, ये सारी चीजें कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। स्वामी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस बात पूरी यही है कि ये जो दूध मैंने बताया था आपको अभी, हल्दी वाला, ये दूध हल्दी वाला ऐसे तैयार हो जाता है। ऐसे केसरिया दूध हो गया बिना केसर के, और इसको ऐसे फिर पी लिया करें। और इसके अंदर जो है आप ये च्यवनप्राश 1 चम्मच खा लें और इसके अंदर 1-2 बूंद शिलाजीत मिला लें और साथ में इसके अंदर मधु या शक्कर मिला लें तो इतना टेस्टी हो जाता है। कॉफी पीने की आदत भी छूट जाएगी और कफ, कोल्ड और माइग्रेन पेन से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा जी। और इस मौसम के हिसाब से ये दूध भी बहुत लोगों को स्वादिष्ट लगेगा। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।
एक ब्रेक का वक्त है यहां पर। ब्रेक के बाद देखिए बेंगलुरु के दंगाइयों पर योगी मॉडल से कैसे कसेगा शिकंजा।